शहर के एक पुराने हिस्से में एक छोटा सा कस्बा था, जहां की फिजा हमेशा सुकून और तसल्ली से भरी रहती थी। मगर उस कस्बे के बाहर एक बड़ा कब्रिस्तान था, जिसे लोग पुराना मैदान कहते थे। वहां अक्सर लोग अपने अजीजों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने आते और चुपचाप लौट जाते। एक रात की बात है, चांदनी बहुत साफ थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसी कब्रिस्तान में एक नौजवान लड़का, जिसका नाम हमीद था, चुपचाप एक कब्र के पास बैठा हुआ था। वह अपने वालिद की कब्र पर आया था, क्योंकि उसका दिल बहुत भारी था। उसके वालिद के इंतकाल को अभी कुछ महीने ही हुए थे और वह अब भी उस गम से बाहर नहीं निकल पाया था। हमीद अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वह अपने दिल की तन्हाई और परेशानियों को कब्र पर बैठकर बयान कर रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि पास ही कोई मौजूद है। उसने नजर उठाई तो देखा कि चांदनी की सफेद रोशनी में एक हसीन औरत जैसी शक्ल नजर आ रही थी। वह नूरानी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसका लिबास भी सफेद और रोशन सा था। हमीद पहले तो डर गया, लेकिन फिर उस औरत की आंखों की नरमी ने उसके दिल को सुकून दिया। वह नूरानी हंसती बोली, गम मत कर ऐ नौजवान, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तेरे वालिद एक नेक इंसान थे और तेरा रोना उनकी रूह को तकलीफां देता है। उनसे मोहब्बत रखना, मगर उनके लिए दुआ करो, आंसुओं से नहीं। हमीद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? इंसान तो नहीं लगते। वह मुस्कुराई और बोली, मैं जिनजादी हूं, मगर उन जिनात में से हूं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। मुझे तेरे वालिद की कब्र पर तेरा रोना देखकर हुक्म मिला कि तुझे सब्र और तसल्ली दूं। याद रख, मौत हक है और हर जिंदा चीज को एक दिन लौटना है। हमीद की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि रोशनी सी छलक पड़ी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और बोला, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात समझाई। अब मैं रोने के बजाय अपने वालिद के लिए दुआएं और अच्छे काम करूंगा। जिनजादी ने सर झुकाया और कहा, यही अल्लाह को पसंद है। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी दौलत सब्र और दुआ है। फिर वह नूरानी हस्ती धीरे धीरे चांदनी में गायब हो गई। उस रात के बाद से हमीद की जिंदगी बदल गई। वह हर रोज नमाज और दुआओं में अपने वालिद को याद करता और अपने गांव में गरीबों की मदद करता। लोगों ने भी कहा कि हमीद की आंखों से अब गम का बोझ उतर गया है और उसकी जिंदगी में सुकून आ गया है। यह वाकया इस बात की नसीहत देता है कि कब्रिस्तानों में रोना धोना रूहों को तकलीफ देता है। हमें अपने मरहूमों के लिए आंसू नहीं, बल्कि दुआ और अच्छे अमल भेजने चाहिए। हमीद की जिंदगी उस रात के बाद बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जो लड़का गम और तन्हाई में डूबा रहता था, अब उसके दिल में रोशनी और हिम्मत भर गई थी। वह रोजाना कब्रिस्तान जाता, मगर अब आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि तिलावत कुरान और दुआओं के साथ। वह अपने वालिद की कब्र पर बैठकर कहता, अब्बा, मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूं। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस अता करे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी इस आदत से मुतासिर होने लगे। पहले लोग कब्रिस्तान आते तो बस आंसू बहाकर लौट जाते, मगर अब हमीद उन्हें समझाता कि आंसुओं से नहीं, बल्कि सदका ए जरिया और दुआ से मरहूमों को फायदा पहुंचता है। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, बेटा, तेरे वालिद सचमुच बहुत नेक इंसान थे। अब तू उनके लिए सवाब का जरिया बन गया है। तेरे सब्र और नेक काम देखकर लोग भी सबक ले रहे हैं। हमीद ने विनम्रता से जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम है। अगर उस रात मुझे जिनजादी की नसीहत न मिलती तो शायद मैं अब भी आंसुओं में डूबा रहता। यह सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कभी इंसानों के जरिए तो कभी अपने मखलूकात के जरिए वह हिदायत देता है। तुझे जिनजादी का मिलना भी उसी का करम था। उसके बाद से हमीद ने अपना एक नया मकसद बना लिया। वह गांव में छोटे बच्चों को तालीम देने लगा और गरीबों की मदद करता। हर नेक काम करने के बाद वह अपने वालिद के लिए दुआ करता। गांव वाले अक्सर कहते थे, हमीद का दिल साफ है और उसकी दुआओं में असर है। वक्त गुजरता गया, मगर उस रात का नूरानी वाकया हमेशा हमीद के दिल में जिंदा रहा। वह हर किसी को यही नसीहत करता, मरहूमों के लिए रो मत, बल्कि उनके लिए दुआ और अच्छे अमल करो। यही असली मोहब्बत है। समय बीतने के साथ हमीद का नाम गांव में नेक और समझदार नौजवानों में लिया जाने लगा। पहले लोग उसे एक तन्हा गमगीन लड़के के रूप में जानते थे, मगर अब उसकी जुबान से सिर्फ तस्बीह,
कुरान और नेक बातें निकलती थीं। वह हर रात सोने से पहले 2 रकत नमाज अदा करता और अपने वालिद की मगफिरत के लिए हाथ उठाता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया था। गांव के बच्चे जब उसके पास आते तो वह उन्हें कुरान पढ़ना सिखाता, साथ ही यह भी कहता, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, और अगर वह इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं तो उनके लिए दुआ करते रहो। यही सबसे बड़ा तोहफा है। एक रोज जब वह कब्रिस्तान से लौट रहा था तो उसी पुराने पेड़ के पास ठहर गया जहां पहली बार उसने जिनजादी को देखा था। उसके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और एहसान का जज्बा उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर वह जिनजादी तेरी बनाई हुई मखलूकन थी और तूने उसे मेरे लिए भेजा था तो मेरा शुक्र है। आज मैं जो भी हूं उसकी हिदायत की वजह से हूं। अचानक हवा का एक हल्का सा झोंका चला और उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उसकी दुआ सुन रही हो। उसकी रूह और ज्यादा मुतमिन हो गई। उसके बाद से हमीद ने अपने वालिद के नाम पर एक छोटा सा मदरसा खोल दिया। उसमें गरीब और यतीम बच्चे पढ़ने आने लगे। लोग कहते थे, देखो हमीद अपने वालिद की कब्र पर बैठा रोया करता था, लेकिन आज उसके वालिद का नाम नेक कामों की वजह से जिंदा है। यह वाकया पूरे गांव के लिए सबक बन गया। लोग समझ गए कि मौत आखिर नहीं बल्कि एक नया आगाज है, और मरहूमों के लिए सबसे बड़ा तोहफा आंसू नहीं बल्कि नेक अमल और दुआ है।